राजस्थान में जिस तरह से लगातार पेपर आउट हो रहा है, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या जांच के नाम पर कभी पूरी जांच हो पा रही है। सीएचओ में जिस तरह से पेपर लीक का मसला आ रहा है, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, क्या लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा, जांच होगी? जी देखिए, कल भी हमने इनको जैसे ही पेपर हुआ था उसके थोड़ी देर बाद हरिप्रसाद शर्मा जी हैं जो चेयरमैन साहब, इनको अवगत करा दिया था। और यहाँ तक कि हम लोगों ने सभी ने बैठ के एक मीटिंग भी रखी थी और आज भी मीटिंग रखी गई है सुबह, और आज हरिप्रसाद शर्मा जी से भी मिले हैं। तो हरिप्रसाद शर्मा जी का कहना है कि इस मामले की हम लोग जाँच करवाएंगे। जाँच करवाने के लिए इन्होंने एक जो इनके अधिकारी हैं उनको साथ में भेजा है और वो कह रहे हैं कि एसओजी में आप लोग एक बार एप्लीकेशन दीजिए। सुनीता नाम से जो एप्लीकेशन, सुनीता सेन हैं झुंझुनू से हमारे, तो वो उन्होंने जो है उनके नाम से जो है हम लोग एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। और भी साथी लोग हैं, जो काफी साथी लोगों के नाम से हम एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। इसमें जो साथी लोग यहाँ मौजूद हैं ये भी एफआईआर में अपना सभी नाम डालेंगे। इसमें हम लोग मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। इसमें अब ये कह रहे हैं कि हम जांच करवाएंगे पहले मामले की, और एसओजी में मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं। तो इन्होंने भी कहा है कि हम भी आपके साथ हैं, अगर इसमें कुछ गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और कह रहे हैं कि भी हम पेपर भी निरस्त करेंगे अगर इस प्रकार का फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो। लेकिन जब तक इसमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा आंदोलन भी जारी रहेगा। ये निरस्त करना तो कोई उपाय नहीं, बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं लड़के, वो भी नाराज हो जाते हैं। तो इसमें क्या जांच किसी भी पेपर में नहीं हो पाता है? जी देखिए, हर पेपर में पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। 16 से 17 पेपर लीक हो गए। सरकार अगर इसको ढंग से नहीं ले पा रही है, मतलब ये बहुत बड़ी कमजोरी। क्यों नहीं ले पा रही है उसका रीजन ये है कि पेपर लीक वालों को भी पता है 1 महीने में छूट जाएंगे, 1.5 महीने में छूट जाएंगे जमानत पे। मैंने 3 एसओजी में मुकदमे दर्ज कराए थे। इसी बोर्ड के अंडर में एक पैरामेडिकल भर्ती हुई थी जिसमें लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और ईसीजी टेक्नीशियन, तीनों भर्तियां थी। तीनों में 419 फर्जी अभ्यर्थियों के मेरिट आधार पर वो भर्ती थी। उसमें 90% से ऊपर की वो डिग्रियां बनवा लाए और यहाँ फर्जीवाड़े से रजिस्ट्रेशन करा लिया आरपीएमसी में। उसके बाद जो है उसमें उन फर्जियों को बाहर भी किया गया, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई। वही ये रीट वाली जो गैंग है, सुरेश ढाका जो है, इन्हीं गैंगों से उनका जुड़ा हुआ था मामला, और फर्जी डिग्रियां भी पकड़ी गई। उसके बाद अब दोबारा से भी, इसके बाद आप देखिए चिकित्सा विभाग की मैं आपको बात बताता हूं, चिकित्सा विभाग की भर्तियां वापस मेरिट आधार पर कर दी गई। यानी जब खुलेआम ही फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, मेरिट आधार पर कर दिया गया। गहलोत जी ने ये नियम बदला था, अशोक गहलोत जी ने, कि भाई मेरिट आधार पे पिछली 2013 में कि भी जितनी भी भर्तियां वो मेरिट आधार पे होंगी, नियम बदलकर। लिखित परीक्षा नहीं चाहिए उनको, क्योंकि मेरिट आधार पे बैकडोर एंट्रियां हो सकती है इजीली। कहीं भी बाहर के क्षेत्रों से डिग्रियां बनवा कर लोग ले आते हैं, और डिग्रियां बनवा कर लाकर, और हाई लेवल की मेरिट की, और फिर वो यहाँ पे जो है मेरिट आधार पे भर्ती में टॉप करके और वो नौकरियां लग जाते हैं फर्जीवाड़े से। और राजस्थान के ये हालात है, ये कहते हैं हम फर्जीवाड़ा नहीं, ये तो सरेआम आप नियम बदलकर फर्जीवाड़ा कर रहे हो। तो आप बताइए ये युवा कहाँ जाए? और आप एग्जाम दिए हो? आप भी? क्या नाम है? आशीष कुमार मीणा सर। कहाँ के रहने वाले हो? दौसा सर, दौसा के पास मानपुर का रहने वाला हूँ सर। तो आप लोगों को लगता है कि पेपर आउट हो गया है? जी सर, ये पक्का है कि पेपर आउट हुआ है। गहलोत सरकार मेहनत का विद्यार्थियों के साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रही है, और अपनी झूठी आन बान शान को बचाए रखने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के आयोग के जो अध्यक्ष साहब हैं वो बोलते हैं कि अब झूठी जो अफवाहें फैला रहे हैं उनको ऊपर कार्रवाई करेंगे। जबकि ये विदित है कि जो बहन जी हैं उनके पास पहले ही पेपर आ गया था और रेवड़ियों की तरह ये पेपर बटा है। और सर हमारे भारत में 29 राज्य हैं, लेकिन एक सिर्फ गहलोत सरकार ऐसी है जिसके पेपर इंटरनेशनल लेवल तक से आउट होने लग गए। अब यहाँ से ही नहीं होते सर। तो सर जो इतनी सारी तो कट ऑफ बढ़ जाती है। और 2000 सर मेरा जो 2020 सीएचओ जो पेपर हुआ था पहले, उसमें भी चयन हुआ था सर। उसका भी जो उसका मुद्दा उठा था, लेकिन 1 साल बाद उठा था। उसके बाद एसओजी को सबूत नहीं मिले, तो उसके बाद में आया था कि वो पेपर भी आउट हो गया। अब सर पेपर रद्द करना किसी चीज का समाधान नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ कि बहुत सारे सर मेहनत का विद्यार्थी होते हैं तो मेहनत करते हैं दिन रात, लेकिन सर जो 90,000 हम छात्रों ने एग्जाम दिए हैं उनके साथ में सर बहुत बड़ा धोखा है। और सर ये पेपर बहुत बुरी तरह रेवड़ियों की तरह बांटा गया है। तो ये परीक्षा सर रद्द की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोवर्धन राम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जालोर से। जालोर से हैं? जालोर में तो बहुत बड़ा गैंग है। तो ये बताओ गोवर्धन राम जी की जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनमें एक निराशा भी है? बहुत निराशा है। मेहनत करने वाले पीछे रहते और पैसे वाले ले लेते पेपर, और सिलेक्शन हो जाता है। 2-2 साल से तैयारी कर रहे और पीछे रह रहे। और यही कहना है कि पेपर आउट हो गया है। 2 घंटे पहले आया था। 2 घंटे पहले? 2 घंटे पहले 8 बज के आ गया था बाहर पेपर। व्हाट्सएप पे आया है, आउट ही हो गया। एक के पास आया होगा तो बहुत सारे लोगों के पास भी आया होगा। एक के पास आया, वो एक तो आगे आ रहे, एक बता रहे, नहीं तो आउट बहुत पेपर बहुत पहले रात में ही हो गया। चला है बात। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ऋषिराज मीणा है।
कहाँ के? मैं करौली का रहने वाला हूँ। आप लोगों को लगता है कि रेवड़ी की तरफ सर बिल्कुल ही पेपर रेवड़ी की तरह बटा है, और जो कंपटीशन में जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके तो 60% से वो स्कोर जा ही नहीं रहा, क्योंकि पेपर का लेवल ही इतना हाई था। अब जो 80% पेपर आ गया तो वो तो वैसे ही बाहर है। क्यों? उनके पास में तो टोटल 80 क्वेश्चन आ गए, तो फिर वो करेंगे क्या? जो मेहनत कर रहे हैं उनका तो 60% से वो जा ही नहीं रहा स्कोर, तो वो तो वैसे ही बाहर हो गए। मेहनत करने वाले तो बच्चे बाहर हो गए। ये पेपर सरासर आउट हुआ है, तो ये कैंसिल होना चाहिए, दोबारा इसकी तहकीकात करके दोबारा होना चाहिए। चेयरमैन साहब ने ट्वीट किया है कि ये कोचिंग संस्थाओं का खेल है, कोई आउट नहीं हुआ है। जी देखिए, कोचिंग संस्थाओं का खेल की तो बात ऐसी है कि अभी एक पेपर थोड़ना है ये जो पहला आउट हुआ है, पहले भी तो 16-17 पेपर से, क्या उसमें भी कोचिंग संस्थाओं का वो है? आप देखिए, मतलब इस तरह से कह के इस बात को टाला नहीं जा सकता। इसका मामले की शुद्ध तरीके से बिल्कुल पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए, और जो इसमें इन्वॉल्व है उन लोगों के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और नया कानून भी फास्ट ट्रैक न्यायालय का गठन होना बहुत आवश्यक है, जिसमें 40 से 50 दिन के अंदर अंदर जो अगर कोई भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व रहता है तो उस इन्वॉल्व व्यक्ति को पकड़ के और उस पर जमानत जो डेढ़ महीने में हो जाती है, उस जमानत में होने से पहले फास्ट ट्रैक न्यायालय में पूरा मामला क्लियर हो कि भी ये अपराधी है और इसके खिलाफ दोष साबित हो गया, तो उसको तुरंत प्रभाव से 40 दिन के अंदर अंदर सजा हो जाएगी, तो वो बाहर भी नहीं आ पाएंगे, और तभी जाके डरने शुरू होंगे। या फिर कोई जैसे बाहर जैसे बुलडोजर वाला है, तो आपने फॉर्मेलिटी कर ली, यहाँ पे बिल्डिंग गिराई, किसी ऐसे व्यक्ति की बिल्डिंग गिरा दी जो उसका घर है, जिसका जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे पेपर लीक में, पिछले में कहाँ है पता ही नहीं चला, व्यक्ति का पता ही नहीं चला, और उसके भी घर के छज्जे तोड़े आगे जो अवैध तरीके से बने हुए थे। आपने उस व्यक्ति की बिल्डिंग गिरा दी, जिस व्यक्ति की शायद जिसका कोई रोल ही नहीं था, बस उसने किराए पे बिल्डिंग दे रखी थी उस कोचिंग संस्थान को, और वो अवैध बता के जेडीए के आधार पे आपने कार्रवाई कर दी, जबकि वैसे आपने कुछ नहीं किया। तो ऐसे में पेपर लीक से बहुत ज्यादा पीड़ित, और अब राजस्थान का युवा वो आंदोलन करेगा। राजस्थान सरकार ने आज तक नहीं देखा होगा आंदोलन, अब हम बताएंगे आंदोलन क्या होता है राजस्थान सरकार को। नाराजगी है, गुस्सा है, क्षोभ है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी परीक्षा होती है राजस्थान में उसका पेपर लीक हो जाता है। और देखिए, इसमें जिस तरह से बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल कॉल आ रहे हैं, दूसरी बात कहा जा रहा है कि पेपर जो है इतना हार्ड आया था कि अगर ये पेपर जिसके पास पहुंचा होगा वो पास हो जाएगा। ये भी टेक्निकली ध्यान रखा गया है कि 80% पेपर मैच होने पर रद्द होते हैं, तो 78 सवाल ही पूछे गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक साजिश का अंदेशा इसमें दिखाई दे रहा है, और एसओजी को जांच करनी चाहिए। अब यहाँ से कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन ने सुनीता को, जिसके पास ये पेपर आया था, एसओजी भेजा है मुकदमा दर्ज करने के लिए, कंप्लेन देने के लिए। उसके बाद जांच शुरू होगी। जांच इतनी देरी से शुरू हो रही है तो अंजाम क्या होगा, इसे लेकर भी जो है परीक्षार्थी हैं वो डरे हुए हैं। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार।